50% एवरेज स्कोरिंग होगा, जितने भी शिक्षक तैयारी किए होंगे, 10-15 दिन भी तैयारी की होंगी, विद्यालय में वो लोग पढ़ा रहे होंगे, आराम से तो 75-70 नंबर लाना आसान है। और लोग फॉर्म भरे हैं, 30% नहीं भरे हैं, वो ऑनलाइन की वजह से नहीं भरे हैं। जो प्रावधान है परीक्षा के नाम पर या परीक्षा के बाद जो हमारे साथ ट्रांसफर किया जाएगा, प्रमोशन नहीं है, वेतन वृद्धि तय नहीं है और सेवा निरंतरता तय नहीं, इन सब मुद्दों, ये 4 प्रमुख 40% जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईबीसी महिलाओं के लिए 35% और जो एससी एसटी हैं उनके लिए 30%। ये स्पष्ट है, दिव्यांगों के लिए 30%, तो सब लोग पास कर जाएंगे। 150 में 60 नंबर लाना बहुत आसान है और मैं कह रहा हूं कि एवरेज स्कोरिंग आप देखेंगे कि 75 नंबर के आसपास होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। नियोजित शिक्षक को राजकर्मी दर्जा लेने के लिए जो सक्षमता परीक्षा है वो ली जा रही है और आज से परीक्षा का भी शुरुआत हो गया और पहले चरण का जो परीक्षा है वो खत्म हो गया है। और हम हमारे साथ बात करने के लिए जो शिक्षक नेता है अमित विक्रम सर है, हम उनसे बात करेंगे। नियोजित शिक्षक का एग्जाम खत्म हो गया और बोल रहे हैं कई लोग कि हार्ड क्वेश्चन है, कोई लोग बोल रहे हैं सॉफ्ट क्वेश्चन है। कैसे देख रहे हैं आप नियोजित शिक्षक का एग्जाम? देखिए, जो आज फर्स्ट सिटिंग की जो परीक्षा हुई है उसके बाद हमने अपने साथियों से बात की और उनका जो फीडबैक है कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल का है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है लेकिन बहुत हल्का भी नहीं है। स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें कि 50% के आसपास एवरेज स्कोरिंग होगी। ये नहीं है कि बहुत कठिन है, पास करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत हल्का है और 70-75% नंबर लोग लाएँगे। 50% एवरेज स्कोरिंग होगा, जितने भी शिक्षक तैयारी किए होंगे, 10-15 दिन भी तैयारी की होंगी, विद्यालय में वो लोग पढ़ा रहे होंगे, आराम से तो 75-70 नंबर लाना आसान है और एवरेज स्कोर भी आप देखेंगे कि 70-75 ही रहने जा रहा है। लेकिन जिस तरह से सक्षमता परीक्षा का आप विरोध कर रहे हैं, आज से सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। कई जो शिक्षक संघ है विरोध किए थे और अब आपने राजी भी हो गया आप लोगों ने। लेकिन आज से एग्जाम का शुरुआत होगा, कैसे देख रहे हैं सारे चीज़ों को? कई लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं, आज ऑनलाइन भी परीक्षा हो रही है। देखिए, जो विरोध के बिंदु थे, वो ये ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर के था कि ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन का भी विकल्प होना चाहिए और माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी ने सदन में कहा, आप लोगों के सामने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि ऑफलाइन भी 2 बार विकल्प दिया जाएगा। तो जिनको ऑनलाइन में दिक्कत हुई है या ऑनलाइन की वजह से फॉर्म नहीं भरे हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो आप देख रहे होंगे कि मात्र 70% लोग फॉर्म भरे हैं, 30% नहीं भरे हैं, वो ऑनलाइन की वजह से नहीं भरे हैं। उनकी बहाली 2003-5 में हुई है, कंप्यूटर चलाने की जानकारी नहीं है, तो वो फॉर्म नहीं भरे। तो ऑफलाइन परीक्षा मैं तो डिमांड करता हूँ कि जल्द से जल्द ऑफलाइन हो, तो उसमें वो लोग भी आ जाएँगे। अब रह गई बात दिक्कत और समर्थन की बात या विरोध या समर्थन की बात, तो विरोध परीक्षा को लेकर के नहीं था। विरोध था कि जो प्रावधान है, जबरन ट्रांसफर, कोई प्रमोशन का प्रावधान नहीं है, सेवा निरंतरता का अभी तक तय नहीं हुआ है और वेतन वृद्धि क्या होगी ये भी अभी क्लियर नहीं है। तो इन मुद्दों को लेकर के विरोध है। परीक्षा का एक जो नैरेटिव सरकार ने गढ़ना चाहा या कई सारे लोगों ने एक प्रोपेगेंडा फैलाना चाहा कि शिक्षक परीक्षा से डरते हैं, उस नैरेटिव को काटने के लिए परीक्षा देना बहुत ज़रूरी था और आज शिक्षकों ने साबित कर दिया। आज आप इतनी बड़ी संख्या में सब सेंटर पे आप लोग देख रहे होंगे परीक्षा दे रहे हैं, तो शिक्षकों ने उस नैरेटिव को काट दिया, उस प्रोपेगेंडा को खत्म कर दिया जिसमें कहा जाता है शिक्षक परीक्षा से डरते हैं। स्पष्ट संदेश है कि शिक्षक परीक्षा से नहीं डरते हैं, लेकिन नियमावली में जो प्रावधान किए गए हैं, जो दिक्कतें हैं, उन प्रावधानों को लेकर के, उन समस्याओं को लेकर के हम आंदोलनरत हैं। लेकिन हमने सेंटरों पर जाकर भी खबरें दिखाई और जी। खबरें किए। अब बेटा है जो पिताजी को एग्जाम दिलवाने आ रहे जी। हैं, तो बोल रहे हैं कि ये सरकार की विडंबना है कि हम अपने पिताजी को एग्जाम दिलवाने आ रहे हैं। ये तो इस तरह की बातें भी अब निकल के आ रही है। देखिए, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ कि ये एक सरकार का प्रोपेगेंडा था, कि सरकार प्रोपेगेंडा फैला रही थी या उनके समर्थक लोग फैला रहे थे या कई सारे समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, सब लोग फैला रहे थे कि शिक्षक परीक्षा से डरते हैं। तो इस प्रोपेगेंडा को काटने के लिए हम लोग को परीक्षा देने के लिए सहमत हुए और आप देख रहे हैं कि 70% लोग जो परीक्षा दे रहे हैं शिक्षक, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार के उस प्रोपेगेंडा को काटने के लिए, कोई सहमति नहीं है, कोई समर्थन नहीं कि हम सरकार की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। ये कोई नहीं सोचे कि हम लोग सरकार की नीतियों का समर्थन करने इसलिए परीक्षा दे रहे हैं। हम लोग परीक्षा दे रहे हैं सरकार के उस एजेंडा को, उस प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने के लिए, जहाँ यह भ्रम फैलाया गया, समाज के बीच शिक्षकों की छवि धूमिल करने के लिए भ्रम फैलाया गया कि शिक्षक परीक्षा से डरते हैं। हकीकत ये है कि शिक्षक परीक्षा से नहीं डर रहे थे या अभी भी नहीं डरते हैं। हम लोग विरोध जो प्रावधान है परीक्षा के नाम पर या परीक्षा के बाद जो हमारे साथ ट्रांसफर किया जाएगा, प्रमोशन नहीं है, वेतन वृद्धि तय नहीं है और सेवा निरंतरता तय नहीं, इन सब मुद्दों, ये 4 प्रमुख बिंदुओं पर है। तो बेटा पिता को परीक्षा दिलाने आया है,
सिर्फ सरकार को यह संदेश देने, बिहार की जनता को संदेश देने कि शिक्षक बुद्धिजीवी हैं, मेधावी हैं, योग्य हैं और परीक्षा से नहीं डरते हैं। आप जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि शिक्षक परीक्षा से डरते हैं, यह प्रोपेगेंडा को हम ध्वस्त करने के लिए परीक्षा दे रहे हैं। बाकी जिन बिंदुओं पर हमारा विरोध कल था, उस पर आज भी है और आगे भी रहेगा। यानी कि एग्जाम दे दिए हैं लेकिन लड़ाई जारी है। बिल्कुल, देखिए एग्जाम मैंने कहा ना बार-बार कि प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने के लिए एग्जाम दिया गया है। कोई सरकार का ये नहीं है कि हम लोग उस सरकार की बातों से कन्विंस हो गए या सरकार ने आश्वासन दिया तो हम उस पर भरोसा करके परीक्षा दे रहे हैं। हम लोग सरकार के एजेंडे को ध्वस्त कर रहे हैं। पढ़ने का जो अफ़वाह फैलाया गया, समाज में भ्रांति फैलाई गई, उस अफ़वाह को काटने के लिए दिया है। तो विरोध के बिंदु थे वो कायम हैं, सरकार पर बातचीत बिंदुओं पर होगी सरकार से, ज़रूरत पड़ने पे पुनः प्रदर्शन भी होगा। केवल हम परीक्षा दे करके यह संदेश दे रहे हैं बिहार की जनता को कि आप बिहार के शिक्षकों पर भरोसा रखिए। हम आपके बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के लिए कमिटेड हैं। हम चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा देश की नंबर 1 शिक्षा बने, लेकिन शिक्षकों की कमी थी। आप लोग देखते होंगे ना कि शिक्षक 3 लाख बहाली हुई, मतलब 3 लाख सीट खाली थे। बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं था तो बेंच डेस्क सप्लाई हो रहा है, कमरे नहीं थे तो भवन बन रहा है। तो ये सब जब समस्याएं दूर हो जाएंगी तो हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सभी राज्यकर्मी शिक्षक 6 लाख के करीब शिक्षक हो जाएंगे। नियोजित से जो अभी राज्यकर्मी बन रहे हैं वो और जो बीपीएससी से आए सब मिल करके हम लोग बिहार के 6 लाख शिक्षक बिहार की शिक्षा को देश की नंबर 1 बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन हमारी समस्याओं को भी सरकार सुने, जनता भी समझे। क्षोभ है या कुछ लोग इस तरह का नैरेटिव फैलाते हैं कि शिक्षक पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं, परीक्षा से डरते हैं, इस सब पर विश्वास नहीं करें। हम पढ़ने पढ़ाने वाले शिक्षक हैं और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, लेकिन हमारे दुख दर्द को भी समझिए। कई लोग 50-55 वर्ष के हो गए, उनको दूसरे जिले में पोस्टिंग मिल जाएगी तो कितना दिक्कत होगा। कई लोगों का ये कहना है कि हमारा प्रमोशन 8 साल पूरा हो गया, सरकार प्रमोशन नहीं दी तो प्रमोशन देना चाहिए। हमने जो 10 साल 20 साल सेवा की, उसका लाभ हमको सेवानिवृत्तता के तौर पे देनी चाहिए। वेतन वृद्धि क्या होगी ये अभी तक तय नहीं, बस लिख दिया है फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार होगी। फिटमेंट मैट्रिक्स क्या है ये अभी सरकार सामने ले रही। तो हम कमिटेड हैं बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के लिए, लेकिन सरकार हमारी बातों को, हमारी समस्याओं को सुने, समझे और सुलझाए। वार्ता हो स्पष्ट कि भाई ये सही है कि गलत है और उस पर सरकार निर्णय ले जल्द से जल्द। क्या लगता है जो एग्जाम हुए तो क्या किस तरह से कट ऑफ जाएगा? क्या लगता है कि इतने में उठाया जाएगा शिक्षकों को? देखिए कट ऑफ तो क्लियर है ना, ये तो क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें कोई कट ऑफ की बात नहीं है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। 40% जनरल कैटेगरी, ओबीसी ईबीसी महिलाओं के लिए 35% और जो एससी एसटी हैं तो सब लोग पास कर जाएंगे। 150 में 60 नंबर लाना बहुत आसान है और मैं कह रहा हूं कि एवरेज स्कोरिंग आप देखेंगे कि 75 नंबर के आसपास होगा। तो पास सब लोग कर जाएंगे, कोई कट ऑफ वाली बात नहीं है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, सब पास कर देंगे। बस जरूरत इस बात की है कि जो भी शिक्षक पास कर रहे हैं उनके हितों का सरकार ध्यान रखे। हमने सरकार के इस शर्त को पूरा करने का काम किया है। हमने जो परीक्षा की बाध्यता लागू की गई, कोई सहर्ष हमने स्वीकार नहीं किया, लेकिन सरकार ने तय किया, कहा ठीक है चलिए हम आपकी शर्त को मानते हैं। लेकिन अब सरकार भी हमारी शर्त को माने और जो भी शिक्षक परीक्षा पास कर रहे हैं उनको उनके ऐच्छिक जिले में जो फर्स्ट चॉइस उनका जिला है वहां उनकी पोस्टिंग की जाए। एक सवाल और लेंगे, आप शिक्षक भी हैं और जिस तरह से टाइम टेबल को लेकर जो बवाल हो रहा है वो आप देख रहे हैं और एसीएस छुट्टी पर भी हैं, लेकिन सिर्फ मौखिक बोला गया है सीएम के द्वारा भी और एसीएस के द्वारा भी। तो क्या लगता है कि मौखिक से आप लोग पर कार्रवाई नहीं होगा? जो सीएम टाइमिंग बोले वही टाइमिंग आप लोग चाहिए? देखिए हम लोग विभागीय पेचीदगी को समझते हैं, राजनीतिक बातें अलग हैं, लोग सदन में करते हैं। जो हम लोग विभागीय बातों को समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया कि 10 से 4 होगा, 15 मिनट पहले आना है, 15 मिनट बाद जाना है। ये तय हो गया, ये नियम बन गया। शिक्षा विभाग से लेटर नहीं? मैं आ रहा हूँ। लेकिन अब क्या है कि पहले के टाइम टेबल के अनुसार जो पीरियड्स का एडजस्टमेंट था और अब के टाइम टेबल के अनुसार जो पीरियड्स का एडजस्टमेंट होगा, जो मिशन दक्ष की कक्षाएं थी वो कैसे चलेंगी, विशेष कक्षाएं थी वो कब एडजस्ट किया जाएगा, चेतना सत्र को कट डाउन किया जाएगा, तो इन सब चीजों पर विभाग काम कर रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द पत्र निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश की कोई अवहेलना कर सकते हैं, संभव ही नहीं है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बिहार के प्रमुख हैं, शासकीय प्रमुख हैं, उनकी बात को काटना संभव नहीं है। लेकिन देखा तो गया यही ना कि सीएम कुछ बोले और शिक्षा विभाग के कुछ नहीं कर रहा है। वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि समय लगता है। देखिए अभी 3 दिन तो छुट्टियां हैं, सचिवालय में विभाग में छुट्टी है। तय किया जा रहा है, हमें जो जानकारी मिली है
परियोजना को भेजा गया है कि आप कैसे रूटीन एडजस्ट करेंगे, दिन भर का शेड्यूल, मिशन दक्ष को भी उसमें एडजस्ट करना है, खेल की घंटी भी होनी चाहिए, लंच है, चेतना सत्र है, ये सब रूटीन बना करके मांगा गया है। तो रूटीन बना करके दे रहे हैं, वो देंगे, वो लागू हो जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तो ये होना है तो तय है। बाकी विभाग देखिए, कोई भी ऑर्डर आता है, मान लीजिए कि सरकार कहती है कि हम पुल बना देंगे, तो कल सुबह में पुल नहीं ना बन जाता है। पुल बनने की प्रक्रिया है, टेंडर होता है, कंपनी सेलेक्ट होती है, उसका डीपीआर बनता है, तब फिर निर्माण होता है। माननीय नेता ने जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि होगा, तो निश्चित है कि होगा। हाँ, समय लग रहा है, वो प्रक्रियागत समय है, वो विरोधात्मक समय नहीं है कि कोई उनके आदेश के खिलाफ विभाग काम कर रहा है। प्रक्रिया पूरी करने में समय लग रहा है। इस बीच में 3 दिन की छुट्टी हो गई है, तो इसलिए 1-2 दिन और समय लग सकता है, लेकिन वो होना तय है। हमें पूरा विश्वास है। अब विश्वास क्या है, नियम ही यही है, मुख्यमंत्री जो कह दिए होना ही है, तो होगा ही। यानी कि आप आश्वस्त हैं, आप शिक्षकों के लिए सरकार है जो अब सोच रही है और सारे मान मान रहे हैं आप लोगों को। देखिए, हम लोग क्या कह रहे हैं कि सरकार हमारे जो संघर्ष के 4 प्रमुख बिंदु हैं, ऐच्छिक पोस्टिंग, सेवा निरंतरता, वेतन वृद्धि और पूर्व से तय प्रमोशन, ये 4 बिंदुओं को दे। सरकार ने शर्त रखा, हम शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो गए। तो हमने अपने तरफ से अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमारी बातों पर विचार करके सकारात्मक निर्णय ले। आपने कहा परीक्षा लेंगे, ठीक है। बीपीएससी पैटर्न सिलेबस पे लेंगे, ठीक है। ऑनलाइन लेंगे, ठीक है। सब हमने आपकी शर्तों को मान लिया, अब आप हमारी शर्तें पूरा कीजिए। स्पष्ट है, आपकी बात हम मान लिए, अब आप हमारी बात मान लीजिए। तो क्या कुछ कर रहे थे शिक्षक नेता अमित विक्रम सर, आपने सुना। इस्तेमाल करो न्यूज़ के साथ। नमस्कार।